बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फ़िज़िक्स एफएससी पार्ट 1 के लेक्चर्स। बच्चों, हम गुज़िश्ता एक लेक्चर कर रहे थे, वो लेक्चर था असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल मेजरमेंट, कि हमें क्वेश्चन में अनसर्टेनिटीज़ दी हुई हैं, डाटा में अनसर्टेनिटीज़ दी हुई हैं और हमने आंसर में अनसर्टेनिटी कितनी निकालनी है, कि वो कैसे निकालनी है, टोटल अनसर्टेनिटी कैसे निकालनी है। हमने हमारे टॉपिक में हम पहले 3 पॉइंट्स पढ़ चुके हैं। वो 3 पॉइंट्स क्या हम पढ़ चुके हैं कि अगर रकमें जो हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही हों तो हम अनसर्टेनिटी का क्या करेंगे, टोटल अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे। हमने देखा है कि हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को ऐड अप कर देते हैं। फिर हमने दूसरे नंबर पर देखा कि फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की सूरत में हम क्या करते हैं, रकमें मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही हों तो उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ निकालते हैं और उनको ऐड अप किया जाता है तो फाइनल परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास निकल आती है। और इसी के से अगर हमारे पास पावर फैक्टर के अंदर वैल्यूज़ हों तो हम फिर वो अनसर्टेनिटी, टोटल अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे, हम फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे और वो जो पावर फैक्टर होता है, जो एक्सपोनेंट होता है, उसको ला के परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल बी आवर टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि एवरेज वैल्यूज़, अगर आपके पास एवरेज वैल्यूज़ दी गई हैं तो आप उसके अंदर से टोटल अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे। तो बच्चों, उसका थोड़ा सा प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले आपने फाइंड द एवरेज ऑफ द मेजर्ड वैल्यूज़। आपके पास जितनी वैल्यूज़ हैं, आपके पास 5, 6, 7, 8 वैल्यूज़ हैं, आप उनकी एवरेज निकाल लें। एवरेज निकाल लिया, ओके। फिर हम क्या करेंगे, डेविएशन ऑफ ईच मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम द एवरेज वैल्यू। आपके पास जो भी एक एवरेज वैल्यू निकली है उस एवरेज वैल्यू से डेविएशन फाइंड करनी है हर वैल्यू की। ठीक है, ये आगे हम एग्जांपल के साथ करेंगे, इस बात की समझ आ जाएगी। और फिर आखिर में क्या करना है, वही जो डेविएशंस, फिर हर वैल्यू की डेविएशंस निकली हैं 5, जितनी टर्म्स थी क्वेश्चन में उतनी ही डेविएशंस निकली हैं, उन डेविएशंस का मीन ले लेना है। मीन कहें या एवरेज कहें, एक ही बात है, अरिथमेटिक मीन इसे कहते हैं, कि उनको ऐड करके उनकी टोटल नंबर से डिवाइड कर देना है तो वो हमारे पास फिर क्या आ जाएगी, दैट विल बी आवर फाइनल अनसर्टेनिटी आ जाएगी। इसकी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रकमें हैं 1.20, 1.20, 1.22, 1.21, 1.19, 1.18। लेट सपोज ये हमारे पास रकमें हैं 1, 2, 3, 4, 5 रकमें हैं। हमने अगर जी, तो बच्चों हमारे पास ये 5 वैल्यूज़ हैं। हमने सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है कि फाइंड द एवरेज ऑफ द मेजर्ड वैल्यूज़। एवरेज निकालनी है। एवरेज के लिए क्या तरीक़ाकार है, इन पाँचों को जमा करेंगे और इनके नंबर से डिवाइड कर देंगे। 1.20 प्लस 1.22 प्लस 1.21 प्लस 1.19 प्लस 1.18 डिवाइड बाय इनकी टोटल नंबर है 5 से डिवाइड कर देंगे। बेटा, इनको अगर हम सबको जमा करेंगे, आई होप सो इसका आंसर आता है 6 डिवाइड बाय 5, ये आ जाएगा 1.2। आपकी एवरेज वैल्यू आई है 1.2। अब आपने क्या करना है कि इस 1.2 से सबकी डेविएशन फाइंड करनी है। ठीक है जी, कि टोटल डेविएशन कितनी आई है। देखें, 1.2 से पहले की डेविएशन मालूम करते हैं। डेविएशंस, पहली रकम 1.20 और 20, डेविएशन क्या है, 0। 1.22 और ये 1.2 है तो ये कितना आ गया, 0.02 की डेविएशन है। 1.21 और ये 1.2 है, ये 0.01 की डेविएशन है। ये भी 0.01 की डेविएशन है और ये है 0.02 की डेविएशन है। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, डेविएशन चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, यानी कि चाहे उस असल रकम से बड़ी हो या छोटी हो, दोनों सूरतों में उसको एज अ पॉजिटिव ही लेना है, उसको नेगेटिव नहीं लेना। अब हमारा आखिरी टॉपिक क्या रह गया कि ये जितनी भी डेविएशंस आई हैं इनका हम एवरेज, यानी कि इनका हम मीन ले लेते हैं। वो मीन जो है वो टोटल अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू होगी। आइए हम लिखते हैं टोटल अनसर्टेनिटी in the average value will be equal to, इसका हम लेते हैं 0 प्लस
प्लस 0.01 प्लस 0.02 डिवाइडेड बाय ये टोटल स्ट्रेंथ कितनी है 5 है। इन सबको जमा करें तो 0.02 और 134 और 26.06 डिवाइड बाय 5 और इसको हम हल कर लेते हैं 0.012। आपके पास जो डेविएशन आई है वो 0.012 आई है। तो यही आपकी जो है वो अनसर्टेनिटी है, फाइनल अनसर्टेनिटी है इन द एवरेज वैल्यू। तो आपका आंसर क्या आ गया, टोटल एवरेज बराबर है 1.2 प्लस माइनस 0.012। ये आपका आंसर आ गया। ये तो बच्चों हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है, वो है कि फॉर द अनसर्टेनिटी मेजरमेंट इन द टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। अगर कोई टाइमिंग एक्सपेरिमेंट हो तो उसकी अगर फाइनल अनसर्टेनिटी मालूम करनी है तो कैसे मालूम करेंगे। तो बच्चों लेट सपोज़ आपने एक सिंपल पेंडुलम का आपने जो है वो जो टोटल वाइब्रेशंस हैं उनका आपने टाइम मालूम किया है। लेट सपोज़ आपने यू हैव द डाटा, जैसे आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 30 वाइब्रेशंस का टाइम जो है वो 54.6 सेकंड है। टाइम ऑफ 54.6 सेकंड है कितनी वाइब्रेशंस का, 30 वाइब्रेशंस का। ये आप क्या मालूम कर रहे हैं, टाइम मालूम कर रहे हैं। अब इसकी अनसर्टेनिटी कितनी होगी, अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। तो अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग डिवाइस। कि पहली बात है कि भाई आप जिस स्टॉप वॉच से मेजरमेंट कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट आपको मालूम होना चाहिए। लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच डिवाइडेड बाय टोटल वाइब्रेशंस। यहाँ पे लीस्ट काउंट ऑफ द स्टॉप वॉच आप लिख लेंगे डिवाइडेड बाय टोटल वाइब्रेशन। आप देखें लेट सपोज आपने जिस स्टॉप वॉच से मेजर किया उसका लीस्ट काउंट था 0.1 सेकेंड डिवाइडेड बाय टोटल वाइब्रेशंस। आपने यहाँ पर देखा है चूँकि आपके एक्सपेरिमेंट में था कि 30 वाइब्रेशंस थी और उनका टाइम 54.6 सेकेंड था। तो इसका मतलब है टोटल वाइब्रेशंस आपके पास 30 हैं। तो हम 0.1 से 30 को डिवाइड करेंगे और ये आंसर आपकी बुक के मुताबिक 0.003 सेकेंड आ गया। इट्स मीन दैट कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो 0.003 सेकेंड है और ये जो टाइम का आंसर हमारा निकला है वो 1.82 सेकेंड निकला है, 82 सेकेंड। आप अब टोटल टाइम इज इक्वल टू 1.82 प्लस माइनस 0.003 सेकेंड। ये आपका आंसर निकल आया। इन दोनों पॉइंट्स को मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, इनकी समरी रिपीट कर देता हूँ। पहला पॉइंट जो आज हमने पढ़ा वो है फॉर एवरेज वैल्यूज़ के लिए हमने टोटल अनसर्टेनिटी मालूम करनी हो तो कैसे करेंगे। उसका पॉइंट नंबर 1 है कि हम सबसे पहले एवरेज वैल्यू निकालेंगे। वो जो हमारे पास 5 से 6 वैल्यूज़ हैं उनकी एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे। दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, वो जो एवरेज वैल्यू निकली है उसकी उन तमाम इंडिविजुअल वैल्यूज़ के साथ डेविएशन निकालेंगे कि वो कितना उनके साथ फ़र्क है। और फिर तीसरे नंबर पे वो जो डेविएशंस हमारे पास निकली हैं उनका हम मीन यानी कि एवरेज ले लेंगे। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 2 3 4 5 रकमें थी, आपने सबसे पहले उनकी क्या ली, आपने एवरेज ले ली। एवरेज लेने का तरीक़ेकार क्या होता है, सबको हमने जमा किया और उनकी टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास एवरेज आ गई 1.2 आ गई। हम अब क्या करेंगे, 1.2 की इनसे डेविएशन मालूम करेंगे। हमने देखा 1.2 का इससे फ़र्क जो है वो 0 फ़र्क है, इससे 0.02 है, इससे 0.01 है, इससे फिर 0.01 है और इससे 0.02 है। इन सबको जमा कर लेंगे और इनकी तादाद से डिवाइड कर लेंगे तो ये डेविएशंस का एवरेज आ जाएगा यानी कि डेविएशंस का मीन आ जाएगा और दैट विल बी आवर अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू। वो हमने निकाल ली थी, अब रेज कर दी है। और आखिरी हमारा है कि फॉर द अनसर्टेनिटी इन द टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर आपने अनसर्टेनिटी फाइंड करनी हो तो आप वो जो मेजरिंग आपका इंस्ट्रूमेंट है जो स्टॉप वॉच है उसके लीस्ट काउंट से डिवाइड करेंगे। लीस्ट काउंट विल बी डिवाइडेड बाय द टोटल वाइब्रेशंस। लीस्ट काउंट विल बी डिवाइडेड बाय द टोटल वाइब्रेशन करेंगे तो आपके पास जो है वो टोटल अनसर्टेनिटी इन द एक्सपेरिमेंट आ जाएगी। हमने देखा हमारे पास एक क्वेश्चन था कि 54.6 सेकंड आपने टाइम था आपके पास
और कितने वाइब्रेशंस का टाइम था, 30 वाइब्रेशंस का टाइम था। तो हमने टाइम पीरियड मालूम करना था। टाइम पीरियड हमेशा टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन से निकलता है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1.82 सेकेंड आ गया। अब इस टाइम पीरियड की अनसर्टेनिटी कितनी होगी, उस टाइम पीरियड की अनसर्टेनिटी हमने देखा कि हमारे पास उस स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट था 0.1 सेकेंड, डिवाइड हमने किया टोटल वाइब्रेशन से और ये 0.003 सेकेंड आ गया। ये अनसर्टेनिटी इन द टाइम पीरियड आ गई। तो अब हमने टाइम पीरियड निकाला, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1.82 + -0.003 सेकेंड। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।